स्वागत है आपका एकेएस क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित का चैप्टर 12 का एक, जिसमें से दिया है पहला सवाल। कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान हमें पता है, पाई का मान क्या होता है? 22। पाई का मान होता है 22/7 और यह होता है 3.14। अब हमें यहाँ पाई का मान रखना। तो अब देखिए दो वृत्त बन रहे, कह रहा दो वृत्तों की त्रिज्या अर्थात त्रिज्या 2 दिया है। तो जब त्रिज्या 2 दिया हो तो यहाँ हम देखेंगे R1 कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर और R2 दिया है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि दो त्रिज्या है, दो वृत्त बन रहे हैं। कह रहा है ये दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर एक नया वृत्त बनता है, उसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? दो वृत्त है तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर एक नया वृत्त जो बनेगा उसका क्षेत्रफल। सवाल में कह रहा है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग एक बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब यहाँ पर हमें हल करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पाई कॉमन कर लेंगे। तो पाई जब कॉमन किए तो यहाँ R1 हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया। अब R1 कितना दिया है? 8। तो यहाँ लिखेंगे 8 का होल वर्ग प्लस 6 का होल वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। तो 8 का वर्ग कितना? 64 और 6 का वर्ग 36 बराबर R स्क्वायर। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 100 बराबर R स्क्वायर। अब जब 100 है तो 100 किसका वर्ग है? 10 का बराबर R स्क्वायर, अर्थात आ जाएगा हमारा मान R बराबर कितना? 10, क्योंकि ये वर्ग से वर्ग कट जाएगा। तो जो नया वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। अगला सवाल हम देखेंगे दूसरा। इसमें भी उसी तरह है, उसमें वृत्त का हम क्षेत्रफल निकाले थे, इसमें वृत्त की परिधि निकालेंगे। सवाल में कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर। अभी हमने पीछे सवाल में देखा कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाला था, तो यहाँ पर हम वृत्त की परिधि देखेंगे। तो सब हमें वृत्त की परिधि का सूत्र पता होना चाहिए। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई R। अब यहाँ दो वृत्त हैं, वही जो पीछे बताया, दो वृत्तों के परिधियों का योग बड़े वृत्त के परिधि के बराबर होगा। अब तो R1 दिया है 19 सेंटीमीटर और R2 दिया है आपका 9 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है? यहाँ वृत्त की परिधि लगा देना है। तो 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, क्योंकि दो वृत्त हैं, बराबर हो जाएगा 2 पाई R। अब 2 पाई यहाँ 2 पाई यहाँ, तो हम क्या कर लेंगे? 2 पाई कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई R। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, बचे R1 क्या है? R1 दिया है 19 और R2 दिया है 9 बराबर क्या हो जाएगा? R। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 28। तो R मतलब बड़े वृत्त की जो परिधि वो त्रिज्या होगी वो कितना होगा? 28 सेंटीमीटर। और ये वृत्त की त्रिज्या कितना दिया था? 19। इसकी त्रिज्या 9 दिया था। जब दोनों के परिधियों का योग यानी कि 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 कर दिए तो इसका बड़े वृत्त की परिधि हमें निकाल, वो बड़े वृत्त की त्रिज्या हमें क्या हो गई? पता हो गई, अर्थात 28 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की त्रिज्या हो। अगला सवाल हम देखेंगे, कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास
80 सेंटीमीटर है। अर्थात हमें डी दिया है, डी बराबर कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। हमें आर निकालना है, सबसे पहले हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो हम त्रिज्या जब निकालेंगे तो त्रिज्या यानी आर बराबर सूत्र होता है d/2। तो ये हो जाएगा आर बराबर 80/2। तो इसको काट देंगे तो आर बराबर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। आर आ गया। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो हमें अब आर पता हो गया। तो देखिए जब पहिया घूमता है तो उसका ये एक राउंड ऐसे घूमेगा, और जैसे एक राउंड घूमेगा तो ये उसकी क्या हो जाएगी परिधि। तो जब परिधि हमें ज्ञात करना है, अर्थात तो परिधि निकालने के लिए सूत्र लगा देना है हमें। यहाँ लिखना है पहिए की परिधि बराबर, पहिए की परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर। अब यहाँ हम लिखेंगे तो 2 पाई का मान यहाँ जो है 22/7 रख देंगे और आर कितना दिया है 40। जब इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 44 × 40 और बटे 7। तो इसका गुणा कर देंगे 1760/7 मीटर सेंटीमीटर। अब देखो ये जो पहिया है वो एक राउंड में 1760/7 सेंटीमीटर जाएगा। अब सवाल में कह रहा है कि यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है तो कार की चाल ये 40 दिया है ना यहाँ आर का मान। तो जब 40 आर का मान दिया है तो आर का मान हम 40 रखेंगे। तो यहाँ 40 रख दिया, सबका गुणा कर दिया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कार द्वारा चली 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार जा रही है। तो हमें सबसे पहले कार की दूरी निकालना है कि कार जा कितने दूरी रही है। तो 1 घंटे में, तो 1 घंटे में वो जा रही है, कार द्वारा चली गई दूरी, कार द्वारा चली गई कुल दूरी। अब कह रहा 66 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब 66 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है तो हमें क्या करना है, इसको पहले क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है तो किलोमीटर को हमें किस में बनाना है, सेंटीमीटर में, और घंटा को हमें क्या बनाना है, मीटर मिनट में, क्योंकि 10 मिनट दिया है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 66 को क्या करेंगे, 66 है 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो 1000 मीटर, और 1000 मीटर है। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है ना। तो इसका गुणा कर दीजिए और यहाँ पर बटे में आ जाएगा, क्योंकि प्रति का मतलब होता है बटे। अब 1 घंटा है, 1 घंटे को हमें किस में बदलना है, मिनट में। तो मिनट में बदलेंगे क्या हो जाएगा, 60 होगा। अब क्या करेंगे, एक 0 से 0 काट देंगे, ये इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा 11, अर्थात ये हो जाएगा 11 और कितने 0 बढ़ जाएंगे, 4 0 बढ़ जाएंगे। अब सवाल में कह रहा है कि 10 मिनट का निकालना है, ये तो हम 1 मिनट का निकाले हैं कि 1 मिनट में कितना गया है, 11000 सेंटीमीटर प्रति मिनट। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जो भी है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब 10 मिनट तक इसमें क्या कर देना है, 10 तक। अब इसमें क्या कर देना है, हमें 10 का गुणा कर देना है। तो जब हम 10 का गुणा कर देंगे कुल दूरी में तो यहाँ पर आ जाएगा 10 × 11 फिर 4 0। अब 1 0 फिर बढ़ जाएगा, ये 1 0 बढ़ जाएगा। अब इतना 10 मिनट में वो जाएगा, 10 मिनट में। अब हमें पूछ रहा है कि प्रत्येक पहिया कितने चक्कर घूमेगा इतनी दूरी जाने में। तो हमें लिखना है पहिए की अब हमें चक्करों की संख्या निकालना कि पहिया कितने चक्कर घूमेगा इतनी दूरी जाने में।
तो चक्रों की संख्या बराबर हो जाएगा, चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी, यानी कार द्वारा चली गई कुल दूरी। तो कार यहां लिखेंगे, कार द्वारा चली गई दूरी, दूरी बटे पहिए की परिधि, यहां लिखेंगे पहिए की परिधि, पहिए की परिधि। अब कार द्वारा चली गई कुल दूरी ये है, और पहिए की परिधि क्या है, 1760 बटे 7। अब ये 7 को हम ऊपर भेज देंगे, जैसे ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1760 और गुणे 60। आप क्या कर देंगे, ये 0 से 0 काट दिए, 11 से काटेंगे तो मेरे एकदम 11 गेर छक्का 66। अब ये हो गया 1 और 4 0 यानी और गुणे 7 और बटे 16, 16 से इसको काट दो तो 16 छक्का 96 और बचा कितना 4, 16 दुनाई 32 और 16 पंचे 80, अर्थात आ गया 625 गुणे 7। अब इसका उल्टा कर दो, तो जब इसका उल्टा करेंगे हम तो 7 बना 35, 7 दुनाई 14 3 17 और 7 42, 42 से 43, अर्थात 4375 चक्कर पूरा पहिया, इतनी दूरी जाने में 4375 चक्कर उसको लगाना होगा। किसके, कार के पहिए को, कार के पहिए को पूरा चक्कर, पूरा इतनी दूरी जाने में इतने चक्कर लगाना होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगला सवाल चौथा देखेंगे। कह रहा है कि एक वृत्ताकार खेत है, इस खेत के चारों ओर तार लगाना। अब एक वृत्त है, वृत्त के खेत है, अब इसके चारों ओर हमें क्या लगाना है, तार लगाना है। सवाल में ये तार लग गई, सवाल में कह रहा है कि जो तार लगाने का खर्च आया है वो आया है कितना, 5280 रुपए, 12 रुपए प्रति मीटर की दर से आया है कितना, 5280 रुपए। तो अब हमें चारों तरफ तार लगाना है, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, परिधि। तो यहाँ पर खेत की परिधि निकालेंगे, खेत की परिधि, परिधि दिया है, परिधि 2 पाई आर, तो यहाँ लिखेंगे 2 पाई आर बराबर 5280 बटे 12, क्योंकि 12 रुपए प्रति लग रहा है, मीटर लग रहा है। तो अब 12 से हम इसको काट सकते हैं, 12 चौक 48 और 12 चौक 48 और ये 0, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई आर बराबर 440। अब आर बराबर हो जाएगा 440 बटे, ये इधर आएगा तो 2 गुणे 22, क्योंकि पाई बटे 7, इधर 22 और यहाँ से ऊपर हो जाएगा 7। अब यहाँ पर 22 2 44 और 44 1 का 44, तो आर बराबर आ जाएगा 10 गुणे 7, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 70। अब देखो हमें आर मिल गया, यानी वृत्त की जो खेत है उसकी त्रिज्या हमें क्या हो गई, पता हो गई कि 70 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, कह रहा है आगे, तो आए और खेत को 0.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जोतता है, तो बताइए जोतने में कुल कितना खर्च लगेगा। तो अब हमें जोतना है, तो यहाँ पर ऐसे पूरा इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल यानी खेत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल बराबर, खेत का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान कितना होता है, 22 बटे, और आर कितना दिया है, ये हमने निकाला क्या, आर 70, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ 70 को 2 बार लिखेंगे, 70 गुणे 70। अब इसको काट देंगे तो 10 सत्ते 70। अब आ गया
22 गुणे 10 गुणे 70। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 और 7 दूना 14 15 और 2 जीरो। अब कह रहा इतना कुल व्यय आया, इतना कुल क्षेत्रफल आया, मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया। सवाल में कह रहा है कि आधा रुपये यानी कि 0.50 रुपए, या हम कह दें 1/2 रुपए खर्च आता है कितना जोतने का। तो हम इसमें क्या कर देंगे 1/2 का क्या कर देंगे गुणा, यानी कि 1/2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, कट जाएगा 2 7 14 2 7 14 और 2 जीरो, यानी कुल पैसा जो लगेगा वो 7,700 रुपए कुल लागत हमारी आएगी। कह रहा है सवाल में कितना खर्च होगा, तो कुल खर्च हमारा 7,700 रुपए। अगला सवाल हम देखेंगे 5वां। कह रहा है एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है जिसकी अंतः परिधि 440 मीटर तथा बाहरी परिधि 506 मीटर है। मार्ग की चौड़ाई और उसका क्षेत्रफल है ना। एक मान लेते हैं एक दौड़ने का मार्ग है, कह रहा है वलयाकार है, वलयाकार, ये वलयाकार है। वलयाकार एक मार्ग। अब अंतः परिधि दिया है, अंतः परिधि कितना दिया है 440, मतलब अंदर वाले वृत्त की जो परिधि है, अगर यहाँ से हम इस वाले पे दौड़ना शुरू करेंगे तो कितने मीटर जाएंगे 440 मीटर, और जो बाह्य वृत्त की परिधि है अर्थात अगर इस पर हम जाएंगे तो कितना जाएंगे 506 मीटर। अब यहाँ पर 2 वृत्त बने हैं और हमें दोनों वृत्तों की त्रिज्या नहीं पता है, सिर्फ क्या पता है परिधि। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले बाह्य परिधि लिखेंगे, यानी बाहरी परिधि बाहरी परिधि जो है कितना दिया है 506। तो हम क्या करेंगे यहाँ 2 पाई r1 बराबर 506, क्यों r1 r2 लिए, क्योंकि 2 वृत्त है, जब 2 वृत्त हैं तो r1 r2 हमें लेना पड़ेगा। अब यहाँ से r1 निकाल लेंगे तो r1 बराबर हो जाएगा 506 और ये इधर आएगा जैसे अभी पिछले सवाल में किए थे, तो 2 गुणे 22 और गुणा 7 हो जाएगा। अब r1 बराबर हो जाएगा, इसको 22 से काट दो, 22 दूना 44 और 22 तेईस 66, तो ये आ जाएगा 23 गुणे 7/2। तो r1 बराबर आ जाएगा एक, इसका गुणा कर देंगे तो 161/2। इसको हम दशमलव में लिख सकते हैं, r1 बराबर 80.5, यानी कि हमें r1 पता हो गया, यानी यहाँ वृत्त का केंद्र है दोनों वृत्तों का, तो हमें बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई पता हो गई। यहाँ वो मान लेते हैं a है, तो AO की लंबाई हमें पता हो गई कितना 80.5। ये अब हमें ये वाले की पता करना है, तो यहाँ अंतः निकालेंगे, तो अंतः परिधि यानी अंदर वाले, तो यहाँ लिखेंगे अंतः परिधि बराबर कितना दिया है 440, तो यहाँ हो जाएगा पाई r2 बराबर 440, तो r2 बराबर हो जाएगा 440/2 गुणे 22 और गुणे 7, तो 22 2 44 और 44 1 का 44, तो r2 बराबर हो जाएगा 10 7 70, यानी इसकी जो ये मान लेते हैं b है, तो OB की लंबाई आ जाएगी 70 मीटर। अब हमें पता क्या करना है रास्ते का क्षेत्रफल, क्या पता करना है रास्ते का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ देखो रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो रास्ते का सॉरी रास्ते की चौड़ाई पता करना है, तो रास्ते की चौड़ाई जो है बराबर, अब देखो
रास्ते की चौड़ाई, अब इतना ये पता, इतना ये पता, हमें पता इतना करना है, ये रास्ता है, ये इसकी चौड़ाई हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इससे AO से AB को क्या कर, OB को क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी R1 से R2 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो R1 कितना दिया है 80.5 और R2 कितना दिया है 70। जब इसको घटा देंगे तो 10.5 मीटर है, यानी रास्ते की जो चौड़ाई आ गई वो 10.5 मीटर आ गई। अब रास्ते की चौड़ाई हमें पता, अब रास्ते का क्षेत्र, रास्ते की चौड़ाई हमें पता, हमें अब ये और निकालना है क्योंकि इसमें पूछा गया मार्ग की चौड़ाई और रास्ते का क्षेत्रफल। अब मार्ग की चौड़ाई तो हमें पता हो गई कितना, 10.5 मीटर। अब हम रास्ते की जब चौड़ाई निकालेंगे, वो क्षेत्रफल निकालेंगे, तो रास्ते की का क्षेत्रफल निकालेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल अब हम जैसे निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या करना है, हमें बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर देना, घटा देना। तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई R1, सॉरी क्षेत्रफल लगाएंगे यहाँ, क्षेत्रफल, तो पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2, यानी कि बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को हमने घटा दिया। अब यहाँ पर हम पाई कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2। अब जब पाई कॉमन कर लिए, R1 कितना आया था 80.5 का होल वर्ग माइनस 70 का। अब यहाँ हो जाएगा पाई, तो ये हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो एक कोष्टक में प्लस B, तो ये हो जाएगा 80.5 प्लस 70 और एक कोष्टक में हो जाएगा 80.5 माइनस 70। अब ये हो जाएगा पाई, इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1500.5, क्योंकि इसको इससे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 150, और ये हो जाएगा 10.5। अब यहाँ पाई का मान रखेंगे, पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7 गुणे 150.5 और गुणे 10.5। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, 22 पाई का मान 22/7 रखा और गुना 150.5 और यहाँ हो जाएगा 10.5। 7 से जब हम इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1.5, और जैसे 1.5 आ जाएगा तो ये 22 गुणे 150.5 और गुणे 1.5। अब हम इसका जब सबका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4966.5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। रास्ते का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 4966.5, अर्थात इसका क्षेत्रफल हमें पता है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करना ना